परेशान है क्यों, तू इतना भटकता है क्यों। और मानव तू रोता है क्यों। तेरी तकदीर में है लिखा क्या, बढ़ता जाता है जीवन का तूफान। तेरी तकदीर में है लिखा क्या, बढ़ता जाता है जीवन का तूफान। यीशु पार करेगा बेड़े को तेरे, यीशु पार करेगा बेड़े को तेरे। मांझी वही है तेरा, मांझी वही है तेरा। और मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। और मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। तेरे जीवन की नैया जो मझधार में, देख उसको परेशान है क्यों, तू इतना भटकता है क्यों। पापी संसार में आया यीशु, प्राण सूली पे उसने दिए क्यों। पापी संसार में आया यीशु, प्राण सूली पे उसने दिए क्यों। एक इरादा था उसका बचाने का तुझको, एक इरादा था उसका बचाने का तुझको। सहारा वही है तेरा, सहारा वही है तेरा। और मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। और मानव तू रोता है क्यों, रोग और मृत्यु से डरता है क्यों। तेरे जीवन की नैया जो मझधार में, देख उसको परेशान है क्यों, तू इतना भटकता है क्यों। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपको सलाम पेश करते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बहुत प्यार दिया। और सबसे ज़्यादा बात हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को महिमा दी और खुदावंद की हर बात पे आपने हमारे साथ मिलकर इबादत करी। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और इस बात को कहना मांगते हैं कि यहोवा मेरे और आपका चरवाहा है और हमें कोई घटी ना होने। क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। अजीजों, मैं आपको बताना मांगता हूं, जिनका तवक्कुल खुदावंद पे है, जिनका भरोसा वचन के ऊपर है और जो अपनी जिंदगी वचन के मुताबिक बिताते हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे वरन
उनका जीवन परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएगा और वो अनंत काल तक जीवित रहने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और तब हम वचन में और आगे चलेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है उषा से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना करें। सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पे आते परमेश्वर, आपने मौका दिया कि धन्यवाद कर सकते। धन्यवाद करते यीशु मसीह इस समय खास तौर से इस नए सुबह के परमेश्वर जो हम लोग के जीवन दिखाए करोड़ लाखों बातें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जब वचन को पढ़ते हैं और सुनाते हैं परमेश्वर, इसमें तेरी विशेष आशीष बरकत चाहते हैं परमेश्वर। सुनने वालों को परमेश्वर बहुत बरकत देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस महामारी के समय परमेश्वर, हम लोग अपने घरों में है परमेश्वर, घरों से अपने वचन को दे रहे हैं, इसके धन्यवाद करते। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस समय खास तौर से वचन को बोलने वाले को तेरे लोगों में छुपा देते परमेश्वर, वो नहीं बल्कि आप इन लोगों के बच्चों को बोलने वाले बन सके। मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक बार फिर से खुदावंद के वचन की तरफ चलेंगे और ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा है। ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है, ये हमें बताता है हमें क्या नहीं करना, हमें किसकी आराधना करनी है और किसकी आराधना नहीं करनी। और मैं आज इन चीज़ों के ऊपर बताऊंगा, लेकिन आपको बताना मांगता हूं, अगर आप सोचते हैं कि आपको आपका पैसा बचा सकता है, आपको आपके कॉन्टैक्ट्स या आपका घर आपको बचा सकता है, तो अजीजों मैं सोचता हूं कि आप इन बातों को गलत तरीके से सोच रहे हैं। केवल जीवन और उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और इसीलिए मैं और आप जिंदगी भर उसको ताकते रहें। कितनी देर तक? जिंदगी भर। बाइबल लिखा है जान देने तक वफादार बना रहे तब मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मैं चाहता हूं हम जिंदगी भर, जब तक ये जीवन है, जब तक हमारे पास सांसें चल रही हैं, हम अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा परमेश्वर को ताकते रहें, उस अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहें और उसको निहारते रहें, क्योंकि वो जो हमारे लिए कल्पनाएं करता है वो एक भी हानि की नहीं वरन सब लाभ की है। आइए हम कलाम की तरफ चलेंगे। मीका की पुस्तक देखें और उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कुछ लिखा है। मीका 7 और 7। जी हाँ, सुनिए। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं हमेशा यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, अपने अच्छे हाल में, अपने बुरे हाल में, अपनी तंगहाली में, अपनी खुशहाली में, अपनी बीमारी में, अपनी तंदुरुस्ती में, मैं अपने खुदावंद की तरफ देखता रहूंगा। मैं अपने यहोवा को ताकता रहूंगा। आगे सुनिए। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, और मैं उसी की बाट जोता रहूंगा। मैं अपने यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं उसकी बाट जोता रहूंगा, मैं उसको निहारता रहूंगा और मेरा विश्वास है कि वो मेरी जरूर से सुनेगा। अजीजों, अगर हम किसी और की बाट जोते हैं, हम किसी और की तरफ मन लगाते हैं, शायद वो हमारा उद्धार ना कर सके, हमारी परेशानियों को दूर ना कर सके, वो हमारी बातों को शायद अनसुनी करेगा। कभी कभी आप बड़े भरोसे के साथ किसी के पास जाते हैं और आपका भरोसा होता है कि वो मेरी सुन लेगा, लेकिन वो इंसानी स्वरूप है। मैं आज बात करना मांगता हूं परमेश्वर की सामर्थ के लिए, और सामर्थ ये है कि जब हम उसकी तरफ ताकते रहेंगे, जब हम उसको निहारते रहेंगे, वो हमारी जरूर से सुनेगा, वो हमारी जरूर से सुनेगा। क्योंकि ये बात बाइबल में लिखी है। बाइबल में एक आयत पढ़ेंगे और वो मिलेगी आपको भजन संहिता 34 और उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 34 और उसकी 5वीं आयत। यहां देखिए क्या लिखा है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने खुदावंद की तरफ, इन्होंने उसकी ओर, यानी कि जिन्होंने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उन्होंने ज्योति पाई। और उनका मुंह कभी काला ना और उनका मुंह कभी काला ना। जिन्होंने उसकी तरफ दृष्टि करी। अजीजों, मुझे नहीं पता कि आपकी दृष्टि कहां लगी हुई है। अगर आपकी दृष्टि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, आपकी दृष्टि यहोवा परमेश्वर की तरफ लगी है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आप अपने जीवन के अंदर उजियारा देखेंगे और कोई कालिक आपके ऊपर लगने ना पाएगी, क्योंकि बाइबल लिखा है तुम ज्योति की संतान हो।
और इसीलिए मैं यहोवा परमेश्वर की तरफ ताकता रहूंगा, मैं उसको निहारता रहूंगा, वो मेरी सुनेगा। और जितनों ने उसकी तरफ निगाहें कही हैं, जितनों ने अपने मन को उसकी तरफ लगाया है, वो कभी भी जिंदगी के अंदर लज्जित ना होने पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की परेशानी, आपकी जिंदगी के अंदर कोई लज्जा ना हो, आपके ऊपर कोई दाग ना हो, तो अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक चलाएं और अपने यहोवा परमेश्वर को ताकते रहें, उसको निहारते रहें। खुदावंद तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। मैं चाहूंगा आपके साथ यशाया की पुस्तक को अगर हम देखें और उसका 43 चैप्टर और उसकी 11वीं आयत सुनिए। एक ये एश्योरेंस है बाइबल के अंदर क्या बात लिखी है, और ये बात सत्य है कि वो कलाम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ, और ये बात सच्ची है। सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और थोड़े से शब्दों के अंदर आया था। क्या लिखा है? मैं ही यहोवा हूँ, लिखा है मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। और तुम्हारे जीवन के अंदर और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं। मुझे नहीं पता आपका मन कहां लगा है। आप सोचते हैं कि वहां पर जाने से और गुड़ और मुरमुरे बांटने से शायद आपका उद्धार हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी जब आप कोई चादर चढ़ाएंगे। आप लग रहा है कि आप अन्य देवी देवताओं के सामने झुकेंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम, आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, बड़े शब्द, बड़े ही साफ शब्दों में इस बात को लिखा गया है, बड़े स्पष्ट रूप से इन बातों को कह दिया गया है। खुदा कह रहा है मैं ही यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं। आगे सुनिए, दोबारा सुनिए शायद को, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। और कोई भी उद्धार करता नहीं। वो ऐसा खुदा है जो मेरे गम को नाश में बदलेगा और मेरी कमर में आनंद का पटका बांधेगा। लेकिन जब तक मैं उसको ताकता रहूंगा, मैं उसको निहारता रहूंगा, क्योंकि उसने कहा है मेरे अलावा तुम्हारा उद्धार और कोई नहीं कर सकता। आपको परेशानियां हैं, तकलीफ है, बीमारी है, जॉब चली गई, बच्चे नहीं सुन रहे, लेकिन उद्धार केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से होगा। उद्धार किसकी ओर से होगा? यहोवा परमेश्वर। वो कब होगा? जब मैं निरंतर उसको ताकता रहूंगा, मैं निरंतर उसको निहारता रहूंगा, तब वो मेरी सुन लेगा। मेरी परेशानी, मेरी बीमारी और मेरी तकलीफों से मेरा उद्धार करेगा। मैं चाहूंगा निकालें जी हाँ, इसी अध्याय की यशाया 43 और उसकी पहली से लेके तीसरी आयत तक सुनिए। बहुत अच्छी बात लिखी है। सुनिए क्या लिखा है। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर। पहली बात, तू डर मत। खुदावंद का एक वायदा है और मुझसे कह रहा है इन परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां खराब हैं, तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो यहोवा को ताक रहा हूं, मैं यहोवा को निहार रहा हूं। मेरा भरोसा उस पर है और मेरी सुन लेगा, क्योंकि जितनों ने उस पर भरोसा किया है उन्होंने कभी भी लज्जा का सामना नहीं किया और उन्होंने ज्योति पाई है। और इसलिए वो कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, तेरे संग रहूंगा। वो कहता है इन मुसीबतों में, जब तू पानी में जा रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में से होकर निकले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। वो नदियां तुझे डुबा नहीं सकेंगी। जब तू नदियों में भी जाएगा, वो तुझे डुबाने, वो परिस्थितियां बता रहा है। Just imagine you are facing a very difficult situation in your life. आप बहुत भयानक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जॉब चली गई है, बीमारी का डर है, कब पता नहीं कब इस जिंदगी से हमें छोड़कर रहलत करना पड़े। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खुदा कह रहा है तू मत डर। चाहे तुझे पानी के अंदर भी जाना पड़ेगा, पर वो पानी तुझे डुबाने ना पाएगा। आगे सुनिए। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, जब तू आग में चलेगा तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। और ये बातें मेरी जिंदगी में तब होंगी जब मैं इस बात को कहूंगा, मैं निरंतर तुझे ताकता रहूंगा, मैं निरंतर तुझे निहारता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरी सुनेगा। और इसीलिए तब तू मुझसे कहेगा मत डर है सोलोमन, मत डर। ऐ लोगों,
क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं। पानी में तुम्हारे संग रहूंगा, आग में तुम्हारे संग रहूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी दरकिनार करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारी शहरपना को अपनी हथेली पर खोद के बनाया है, और तुम्हारी शहरपना, तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों के सामने रहती है। मैं चाहूंगा कि आपके साथ इसी अध्याय की 18वीं और 19वीं आयत को देखें। जी हाँ, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। और कब तक तुम उन कलेश की बातों का, उन बीमारियों का, उन परेशानियों का जिक्र करोगे? और इसीलिए खुदा का अब बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, उनका ध्यान मत दे। जो बीती हुई बातें उनको ध्यान मत दे, जिसने तुझे परेशान किया, तकलीफ में कराया। जी हाँ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, ना प्राचीन काल की बातों पे मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात बताता हूँ, देखो मैं तुम्हें आज एक नई बात बता रहा हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ न्यू थिंग इन योर लाइफ। आज खुदावंद मुझे और आपको एक नई बात बताना मांगता है, और वो क्या है? सुनिए, वो अभी प्रकट होगी, और वो इसी वक्त होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहना मांगते हो? जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। परिस्थितियां बड़ी खराब है। जंगल जब आता है, सब परिस्थितियां बहुत खराब है, कुछ पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन खुदा कहता है इन परेशानियों में, इन तकलीफों में मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। परेशानियां हैं, तकलीफें हैं इस जंगल में, लेकिन खुदा कह रहा है क्योंकि तू मेरे को निहारता रहता है, तू मेरे पर ध्यान लगाता है, तू मेरी बातों को सुनता है, तू मेरी बातों को मान लेता है, इसलिए मैं तेरी सुनूंगा। जंगल में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन मैं तेरे लिए आज एक सीधा मार्ग निकालूंगा। और इसीलिए वो कह रहा है पुरानी बातों को भूल जाओ, आज तुम्हारे लिए एक नया समाचार है। एक today there is a good news for you that God is going to prepare a path which will deliver you from your all problem. एक ऐसा रास्ता जहां परमेश्वर तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाएगा, जंगल के बीच में, परेशानियों के बीच में, तकलीफ में, बीमारी में, तंगहाली में, वो ऐसा रास्ता बनाएगा जहां से तुम आराम से निकलने पाओ। पानी तुझे डुबाएगा नहीं और आग तुझे जलाएगी नहीं। तुम मत डर, मैं इसलिए नहीं डरूंगा क्योंकि मैं अपने यहोवा को ताकता रहता हूं, मैं अपने यहोवा को निहारता रहता हूं और मेरी सुन लेगा। जी सुनिए क्या लिखा है। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जी, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Where there is no hope, God is going to make a hope. The things which are finished, God will say, no, I will establish you. खुदा कह रहा है तुम मत डर, मैं उस सूखे हुए रेगिस्तान में जहां आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, खुदा कह रहा है मैं तेरे लिए उस जगह पर जहां तेरे को कोई उम्मीद नहीं है, उस जगह पर जहां पर परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, खुदा कह रहा है तुम मत डर, मैं उस रेगिस्तान के अंदर भी मैं तेरे लिए एक नदी बहा दूंगा। और ये मेरे और आपके लिए एक नया समाचार है, एक बहुत खुशी का समाचार है, क्योंकि खुदा ऐसा कर सकता है। और अगर बाइबल में लिखा है उसका कोई भी वायदा झूठा नहीं है, पर उसका हर एक वायदा हार अमीन के साथ पूरा होगा। वो तब पूरा होगा जब मैं अपने यहोवा को ताकता रहूंगा, जब मैं उसकी स्तुति और प्रशंसा करता रहूंगा और वो मेरी सुनेगा, क्योंकि जितने उस पर भरोसा रखेंगे वो कभी भी लज्जित ना होने पाएंगे। मैं चाहूंगा अगर हम पढ़ें भजन संहिता 37 और उसकी 40वीं आयत, बड़े ध्यान सुनिए। जी हाँ, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। यहोवा उनकी सहायता, किनकी? जो उस पर भरोसा रखते हैं, जिनका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह में है, जो अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, जो यहोवा की बात जोते हैं, जो यहोवा के संग बने रहते हैं, जो खुदावंद की बातों को मानते हैं, उन पे अमल करते हैं और उस वचन के ऊपर खड़े रहते हैं। खुदा कह रहा है मैं उनकी सहायता, उनकी मदद करूंगा। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। यहोवा उनकी मदद करके उनको बचा लेगा। वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। वो उनको तमाम दुष्टों से, बीमारी दुष्ट, तंगहाली दुष्ट, परेशानियां दुष्ट, पैसे की तंगी दुष्ट, खुदा कह रहा मैं उन सब से उनको बचा लूंगा।
कितनी अच्छी बात है कि खुदा हमें इन सब चीजों से बचा सकता है। हाँ, अगर तुम उसको ताकते रहो, तुम उसको निहारते रहो, तुम उसकी प्रशंसा करते रहो, खुदावन तुम्हारी जरूर से सुनेगा और तुम्हारे मांगने से ज्यादा तुम्हें देगा। मैं चाहूंगा उस चीज को कंप्लीट करें। जी हाँ, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है जी। वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है जी। इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। क्योंकि अगर हम खुदावन पे शरण लेंगे, अपने यहोवा के संग बने रहेंगे, अपने यहोवा के साथ रहेंगे, हम उसकी शरण लेंगे तो खुदा हमारे को बचाएगा। बाद में हमने पढ़ा है कि एक बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया, एक ऊंची चट्टान पे बनाया, लेकिन जो मूर्ख था उसने अपना घर कहाँ बनाया, एक बालू रेत पे आया। और इसलिए जब आंधियां चलेंगी, तूफान चलेंगी, बालू वाला घर तो टूट गया, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पे, जी मैंने और अगर आपने अपना विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पे रखा है, जो हमारे जीवन की चट्टान है, जो हमारा विश्वास का गढ़ है, तो यकीन मानिए कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे पानी में से होकर जाना पड़े, चाहे आग में से होकर जाना पड़े, चाहे बीमारियों के बीच में रहना पड़े, चाहे रेगिस्तान में जाना पड़े, खुदावंद हमारे साथ है और हमें कोई हानि ना होने पाएगी। और इसलिए खुदावंद पे भरोसा रखना बहुत अच्छा है। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को पहला दर्जा दीजिए, वचन के ऊपर अपने मन को लगाइए। खुदावंद आपके दिल की सब आंसुओं को पूरा करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा मुझे से एक बार फिर से कि हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 है इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर तेरे चरणों पे आते परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं सच्चे वचन के जो कि आपके खादी के द्वारा सुनने को मिला। इसका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हमको अपनी निगाह तेरे पे लगाई, क्योंकि हमारा उद्धार करता परमेश्वर है और कोई नहीं। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, हम इंसानों परमेश्वर एक ही नाम है यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर, और कोई भी नहीं परमेश्वर। हमें यीशु मसीह तेरे तरफ ताकते रहना परमेश्वर, क्योंकि उद्धार आपकी तरफ से मिलेगा। धन्यवाद करते इस प्रवचन के लिए, यीशु मसीह के नाम मांगते आमीन। So once again, thank you very much and God bless you. Be excited in the Lord. There is a good news for you that if you continuously watch yourself in the Lord, God is going to bless you. अगर हम निरंतर अपने आप को देखें और यहोवा के अंदर बने रहे तो खुदावंद तुम्हें बड़ी बरकत देगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करता हूं और उसके लहू में छुपाता हूं और कहता हूं उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ और उसकी चंगाई और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हमेशा बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।